स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जुलाई का 2019 का आपका शिफ्ट 3 का इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एसएससी CHSL 10+2 लेवल का क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो है करेक्टली स्पेलिंग वाला एक वर्ड आपको चूज करना है। इसका मतलब 3 इसकी जो स्पेलिंग्स है ना वो रॉन्ग है, ठीक है, और एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो क्या है, ये वाली जायटी। जायटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। खुशी का की फीलिंग जो होना, एहसास होना, खुशी का एहसास होना, उसको कहते हैं जायटी, ठीक है। तो ये जायटी की स्पेलिंग आप लोग याद रखें, GAIETY, ठीक है, GAIETY, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, बाकी इसकी स्पेलिंग्स रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें से हमको चाहिए वन वर्ड इसका, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति लोग होते हैं आपके आसपास भी जिनको अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ही वो लोग एकदम न्यूट्रल होते हैं, है ना। एक बहुत से साधु संत महात्मा लोग भी जो होते हैं वो बड़े न्यूट्रल होते हैं, उनको दुख सुख से कोई में फर्क नहीं पड़ता है। तो इंग्लिश में जो है ऐसे लोगों को कहा जाता है स्टोइक। क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को, जिनके लिए खुशी और दुख जो है, तकलीफ दोनों है, एक समान है, दोनों में वो एक जैसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है स्टोइक, STOIC, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, स्टोइक, ठीक। तो ये हमारा राइट वर्ड हो गया। वाइस मतलब ईमानदार, ब्रेव मतलब बहादुर, और टेम्परेट का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका हमको चाहिए सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब इसका समानार्थी शब्द चाहिए। रिप्रिमेंड जो है, रिप्रिमेंड का मीनिंग होता है क्या, किसी चीज को रिप्रिमेंड करना और उसका सिनोनिम करना। तो सॉरी, उसका हमको चाहिए सिनोनिम। तो अपलॉड करना, किसी को रिवॉर्ड करना। दोस्तों ये जो चीजें हैं कौन सी, ये सब की सब जो है, रेप्रिमेंड आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। रेप्रिमेंड आपका क्या है, एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और ये जो वर्ड है रिवॉर्ड करना, है ना, या फिर अपलॉड करना, एक तरह से किसी को अपलॉड करने का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, तारीफ करना। ये सब के सब आपके जो है पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, ठीक है ना। रिवॉर्ड करना मतलब किसी को गिफ्ट देना, किसी को पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना, ठीक है ना, पुरस्कृत करना, उस सेंस में ये मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। अपलॉड करने का मतलब भी होता है किसी की तारीफ करना या प्रेज करना, ठीक है। रिप्रोच करना मतलब री अप्रोच करना, उसको अप्रोच करना, उस तक पहुंचना। तो ये जो इसका राइट वर्ड हो गया, ये इरेडिकेट करना, ठीक है। उसको क्या करना, रिमूव करना, एक तरह से रिमूव करना, या फिर उसको सेंश्योर, ठीक है, क्या करना, सेंश्योर करना, या उसको डांटना, एक तरह से उसको फटकार लगाना, ठीक है, फटकार लगाना, है ना, ऑफिशियली उसको डांटना, एक तरह से डांटना उसको, ठीक है। ये आपका जो मीनिंग है रिप्रिमेंड का हो जाएगा, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जंबल सेंटेंस का है ना, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट का भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसके अलावा जो है पेयरिंग, है ना, दो पॉइंट्स की जो है पेयरिंग कैसे बनने वाली है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप देखो, शुरुआत का हमारा जो पॉइंट है क्या लिखा है, दे यूज्ड थिन ट्विग्स कॉल्ड च्यू स्टिक्स एज
एज अ टूथ क्लीनर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि दे यूज, ये लोग, इन लोगों ने यूज किया है ना क्या, एक छोटी छोटी डंडिया, डंठल जिसको बोलते हैं ना, थिन ट्विग्स है डंडिया, और जिसको क्या बोलते हैं, च्यू स्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में दातून बोलते हैं, है ना, जो नीम की जो डाली होती है ना उसको तोड़ के मंजन करते हैं गाँव में भी, और पुराने टाइम पे इसी से किया जाता था। टूथ पेस्ट वगैरह तो अभी आए, ब्रश भी अभी आए, तो वो लोग यूज़ करते थे ये टूथ क्लीनर की तरह। अब देखो कौन यूज़ करते थे, इसकी इंफॉर्मेशन अगर इसी से स्टार्ट कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। इसका मतलब ये ए वाला जो पॉइंट है ये हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है आपकी ए वाले पॉइंट से नहीं होगी, इसका मतलब ए की ये ए वाला पॉइंट है ये आपका पूरी तरीके से क्रॉस आउट हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, द फजी, ठीक है, फजी एंड वॉज रब्ड अगेंस्ट द टीथ टू कीप देम क्लीन, कि जो फजी एंड है, अब ये फजी का मतलब क्या होता है, फजी का मतलब एकदम वो एकदम ऐसे लूज जो एंड होता है, एक एंड जो होता है ना टूथपेस्ट का, वो पूरा वो उसको ऐसे धागा धागा टाइप कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ऐसा फजी जो लूज एंड जो है ऑफ रब्ड वॉज रब्ड, उसको रब किया जाता है ना, दांतों में जो है एक साइड उसको रब किया जाता है दांतों को साफ रखने के लिए। जो लोगों ने दातून किया होगा, नीम की डाली से जिसने मंजन किया होगा, उसको ये आइडिया है कि किस तरीके से उसको करते हैं। अब ये बताओ कि ये फजी एंड किसका है ना भाई, किसका फजी एंड, अगर हम लोग इसी से पूरे पैसेज की स्टार्टिंग करेंगे तो क्या हमको पता चलेगा, है ना, नहीं चलेगा, मतलब ये अधूरा लग रहा है अपना, मतलब बी जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं है ना, बी से हम पूरे इस पैसेज की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, मतलब बी वाला आपका कैंसल। इसका मतलब एक चीज पता चल गई कि डी हमारा स्टार्टर है, ठीक है ना। डी वाले पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अब पेयरिंग बनाएंगे, या तो दोस्तों डी और बी का पेयरिंग होगा, या फिर आपका जो है डी और ए का पेयरिंग होने वाला है, ठीक है ना। अब डी बी का देख लेते हैं, तो डी में क्या लिखा है देखो, हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ बिफोर द टूथब्रश वॉज इन्वेंटेड। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ, कि लोग जो है अपने दांतों को कैसे साफ करते थे, कब, बिफोर द टूथब्रश वॉज इन्वेंटेड। अब जब टूथब्रश का जो इन्वेंशन होने के पहले लोग कैसे दातुन करते थे, कैसे ब्रश करते थे, तो इसका आंसर क्या है देखो। अब बताओ डी बी होगा क्या, द फजी एंड, है ना, फजी एंड जो है वो रब किया जाता है, नहीं, ये फजी एंड का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो डी बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ बी में जो है कोई और बात बोली जा रही है कि जो फजी वाला एंड है वो पहले रब किया जाता है टीथ साफ करने के लिए, है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपका डी बी का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब डी ए का पेयर बनेगा और सी वाला आपका राइट है। देखो बनाते हैं, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डिड पीपल क्लीन, भाई लोग कैसे क्लीन करते हैं अपने दांतों को बिफोर जब टूथपेस्ट का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले जो है लोग अपने दांतों को कैसे साफ करते थे। तो आंसर देखो क्या आ गया उसका, दे यूज्ड थिन ट्विग्स, वो क्या करते थे, एक पतली सी डंठल यूज करते थे और जिसको वो क्या कहते थे, च्यू स्टिक, दातुन जिसको कहते थे, उसको फिर ये कैसे इस्तेमाल करते थे, टूथ क्लीनर की तरह यूज करते थे। ठीक है ना दोस्तों, हो रहा है क्लियर, मतलब 100% डीए का पेयरिंग हो गया, सी वाला आंसर हो गया। उसके आगे देखो सी पॉइंट कि ये जो स्टिक्स है ना ये कैसी थी, फजी थी, एक एंड पे कैसी थी, फजी थी, मतलब बिल्कुल थोड़ी लूज थी। और जस्ट उसके बाद देखो बी आ गया, ये जो फजी एंड, देखो फजी एंड से शुरू हुआ एक एंड और उसके आगे कंटिन्यू, ये जो फजी एंड है ये रब किया जाता था टीथ के अगेंस्ट ताकि ये दांत हमारे क्लीन रहे, मतलब डी बी सी ए जो है आपका बिल्कुल राइट, सॉरी डी ए सी बी जो है ना, डी ए सी बी जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एरर करेक्शन का आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं इसके अंदर कुछ एरर है या नहीं है। क्या लिखा है, इट वॉज अ विंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन
रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इट वॉज ओके, सो लीव्स वर फॉलन। हाँ, इट वॉज अ रैपिड, ठीक है, इट वॉज अ रैपिड ऑटम डे, एक रैपिड ऑटम डे है और पत्तियां जो है वो गिर चुकी है। लीव्स वर फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज, है ना। तो मीनिंग क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा विंडी हवा चलने वाला एक ऑटम का दिन है, ठीक है, एक ऑटम का दिन है और आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये ऑटम का दिन है और जो पत्तियां है, ठीक है ना, पत्तियां जो है वो क्या हो चुकी है, वो फॉलन हो चुकी है रैपिडली। कहाँ से? पेड़ से झड़ चुकी है, गिर चुकी है। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन सा है? ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। भाई यहाँ पे देखो एंड आ गया, है ना, यहाँ कुछ और बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि भाई वो कैसा दिन था, एक हवा का विंडी दिन था। और उसके बाद देखो ये जो बात कही जा रही है कि पत्तियां जो है वो ट्री से गिर चुकी है, ठीक है, पत्तियां गिर चुकी है, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस में है। ये किस में है? परफेक्ट में है। और ऐसी बात बताई जा रही है ना, पास्ट इवेंट। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं दोस्तों, ये भी याद रखो। पास्ट इवेंट when discussed in context to present। मतलब जब हम पास्ट की किसी घटना की चर्चा करते हैं आज के हिसाब से, प्रेजेंट के सिनेरियो के हिसाब से, या पास्ट का कोई इवेंट है और उसको प्रेजेंट में दर्शाना है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना, मैंने जो है अपना कार्य पूर्ण कर लिया, है ना। अगर मुझे बोलना है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने मुझसे पूछा होगा कि भाई तो आपने अपना काम किया कि नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगा? यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हाँ भाई मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो पुराना कोई पास्ट की कोई घटना है जो आज के परिदृश्य में, आज के पूछने पे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो फिर मैं किस सेंटेंस में बात करूँगा? मैं परफेक्ट टेंस में बात करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। आप देखो कि एक तो ये बता रहा है कि ये जो है विंडी ऑटम था। अब ये देखो पास्ट की घटना है लेकिन आज ये काम हो चुका है ना। पत्तियां जो है वो बहुत तेजी से जो है पेड़ से गिर चुकी है, मतलब आज के परिदृश्य के सेंस में बता रहे हैं कि पत्तियां जो है गिर चुकी है और हम उसको देख पा रहे हैं। मतलब ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो क्या होगा? ये आपका लीव्स है और ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो फॉलन है ही ऑलरेडी, जो कि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो राइट हमारा जो है लीव्स हैव फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्री, ये आप ट्रीज, ये आपका सही हो जाएगा। तो एरर जो है, मिस्टेक जो है आपकी किस में है? लीव्स वर फॉलन, बी वाले पॉइंट में आपका एरर है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, इसका हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये डायरेक्ट का हमने टेबल बनाया और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, आई बोर 6 चिल्ड्रन, आई बोर 6 चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चों को जो है ये बोर क्या होता है इसका मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है ना। चलो बोर का मैं बताता हूँ दोस्तों। ये हमने लिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये लिया वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर ये हमने लिया, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमने ले लिया। अब आप देखो कि ये जो बोर शब्द है ये कैसे आया, तो सबसे पहला जो शब्द है वो होता है बियर, BEAR, बियर, ठीक है। और एक फिर होता है बोर, BORE, बोर,
ठीक है। और थर्ड वाला होता है born, BORN या फिर BORNE, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। बेयर का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। बेयर का क्या मतलब होता है, ये पालन करना, ठीक है। बोर मतलब पालन किया, और बोर्न मतलब जन्म देना भी होता है, और बोर्न का मतलब भी पालन कर चुका होता है, ठीक है। पालन करना, कर चुका होना, ये सेंस में, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, माई ग्रैंड मदर सेड कि आई बोर 6 चिल्ड्रन, इसका मतलब मैंने 6 बच्चों को पाला है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या आ रहा है निकल के, कि मैंने जो है 6 बच्चों को पाला है। अब पहले आप ये देखो कि यहाँ क्या होगा। देखो एक तरफ तो सैड है और दूसरा टोल्ड है। एक क्या है आपका, सैड है और दूसरा है टोल्ड है। देखो टोल्ड कब यूज करते हैं, जब किसी को कोई जवाब देना होता है ना। टोल्ड जो है जनरली किसी को क्या देना होता है, क्वेश्चन का ANSWE आंसर देना होता है, ठीक है। तो मतलब कोई पूछता है और उसके एवज में जवाब देना होता है, तो टोल्ड यूज करते हैं। और सैड कब यूज होते हैं, जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब आपसे कोई पूछता नहीं है, आप बस अपनी तरफ से जो है एक कुछ कहते हो, एक स्टेटमेंट देते हो, तो आपका सैड जो है बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सैड ही आएगा, यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो आपका दिया है ना, ग्रैंड मदर टोल्ड, भाई ग्रैंड मदर से किसी ने पूछा नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है, तो ये सैड का आपका रॉन्ग हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, केवल एक टोल्ड का मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से भी आप उसको क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब ट्राई मारते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या देखना है अपने को, कि सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, तो अगर सैड हुआ या टोल्ड हुआ, ठीक है, सैड आया या टोल्ड आया, सैड आया या टोल्ड आया, जो भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि इस कंडीशन में आपका इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हट के यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इधर अब आपका जो ये आपका ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो है ना, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये आपका जो है ना प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और पास्ट अगर हुआ तो पास्ट का पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। पास्ट का मतलब अगर ये आपका रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला अगर ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट में, ये याद रखना। और ऑलरेडी अगर रिपोर्टिंग, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला ऑलरेडी किस में है, पास्ट के टेंस में है, तो इधर ये पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, मतलब यहाँ पे हैड लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कब, जब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो। जब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो ये हैड और उसके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक, ये याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा, चलो टोल्ड हो गया, आगे देखते हैं। टोल्ड दैट, है ना, दैट। अब देखो आई बोर, तो अब ये कौन बोल रहा है, ग्रैंड मदर बोल रही, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक। तो शी हो गया। हैड भी हमारा ठीक है, ठीक है, हैड भी ठीक है, लेकिन बोर हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि बोर जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ये क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, V3, या फिर इसका जो पार्टिसिपल है V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसका होता है BORNE, या तो बोर्न, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं BORN, सिंपल, बॉर्न, दोनों में से कोई भी लगा देंगे, ठीक है। तो आपका इसके कारण, है ना, या तो आप इधर देखो या फिर इसको देखो, ये आपका सॉलिड रीजन है कि ये रॉन्ग हो जाएगा। ए वाला हैड बॉर्न होगा, ठीक है, उसका थर्ड फॉर्म होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं। माई ग्रैंडफादर मदर सेड दैट, तो आएगा यहाँ पे शी हो गया, हैड हो गया, बॉर्न, देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म 6 चिल्ड्रन, बी वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, माई ग्रैंडमदर सेड दैट, अब ये कॉमा क्यों लगाया, कॉमा की जरूरत नहीं है ना। शी हैज, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट और उसके बाद वर्ब का, ठीक है, थर्ड फॉर्म है
लेकिन ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा दोस्तों पास्ट का, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का जो है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, माय ग्रैंडमदर से शी बोर, हैड कहाँ गया, हैड नहीं है ना। तो समझ में आया, क्लियर हुआ, ये सारे पॉइंट हमारे रॉन्ग, बी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ग्रुप, इसमें देखना, चलिए क्या लिखा है, अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। अच्छा, तो ये क्या बोला जा रहा है, इसका वन वर्ड हमको चाहिए, ठीक है ना, कि एक प्रीवियस केस, केस जो होता है कोर्ट में जो केस चलता है ना, पुराना कोई केस, और जिससे हम लोग दैट माइट सर्व एज एन एग्जांपल, ऐसे कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में किसी चीज की सुनवाई होती है तो एक पक्ष का जो वकील है वो पुराना कोई जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या जो भी हाई किसी भी कोर्ट का जजमेंट होता है, वो जजमेंट पढ़ के सुनाते हैं और वो बताते हैं कि इसी प्रकार की एक परिस्थिति जब पीछे आई थी, पहले कभी हुई थी, इसी प्रकार का कोई ऐसा कोई केस आया था, तो उसमें जज साहब ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया था और उसका हवाला देते हैं वो। ठीक है मतलब उसको एक तरह से एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। तो इस तरह का जो पुराना जो केस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, एक कोई प्रीवियस केस जो कि एग्जाम्पल की तरह सर्व करता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक परिस्थिति में। ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, राष्ट्रपति या किसी भी चीज के अध्यक्ष, उसको भी प्रेसिडेंट कहा जाता है। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है आपसे पहले वाला। ठीक है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है आपसे, मान लो आप किसी पोस्ट पर हो, ठीक है, आप पोस्ट पर हो और आपके पहले वाला एक सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब आपके आगे वाला। ठीक है, आपके आगे वाला, मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और आपका ट्रांसफर हो गया, तो आपका सक्सेसर मतलब आपके बाद आपका उत्तराधिकारी वो कौन होगा या आपके बाद कौन होगा। और प्रेडिसेसर का मतलब आपके पहले कौन था, ठीक है, आपके पहले वाला, है ना, तो वो होता है। और प्रीकर्सर जो है, प्रीकर्सर का मतलब होता है कोई इवेंट जो पहले हुआ है ना, तो आप इसको बोल सकते हो इवेंट अकर्ड बिफोर। ठीक है, वो प्रीकर्सर होता है। और प्रेडिसेसर मतलब पर्सन who was there before। ठीक है, before at your post, जो तुम्हारी पोस्ट पर पहले वहां पे था। ठीक है, उसको प्रेडिसेसर बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है, देखो इसमें हमको देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन हमको रिक्वायर्ड है या नहीं है। 8th वाला हमारा क्वेश्चन है और इसका जो अंडरलाइन पार्ट है वो है आपका यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका हमको देखना है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमको कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है या फिर इसकी करेक्ट प्लेसमेंट है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द शू बिल स्टॉक कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग एंड ब्रॉड विंग्स, है ना। तो यहाँ पे ये कौन है, शू बिल स्टॉक, ये हो सकता है कोई बर्ड हो, है ना, किसी का नाम है, ये शायद बर्ड ही है। तो ये शू बिल स्टॉक जो है एक पक्षी है। ठीक है, अब कैन बी रिकॉग्नाइज, है ना, तो कैन बी आया दोस्तों, ये कभी भी बी आता है, देखो ये याद रखो, कैन और ये बी, तो उसके बाद वर्ब का ना थर्ड फॉर्म आता है, ये बिल्कुल याद रखो आप लोग। कैन बी के बाद, है ना, कैन बी, कुड बी, माइट बी आया, है ना, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के बाद जो है वर्ब का क्या आने वाला है, आपका थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो रिकॉग्नाइज आपका रॉन्ग हो गया, क्या होगा, ईडी आ जाएगा, है ना। और क्या उसके अलावा, रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग, उसको पहचाना जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उसको पहचाना जा सकता है ना। तो कैसे उसको पहचाना जा सकता है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड
फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स, नहीं, बाय इट्स, है ना, से, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होएगा, के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया। क्या हो जाएगा कि द शू बिल स्टॉक कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, उसके किसके द्वारा, बाय इट्स लॉन्ग, उसके लंबे जो पाँव है और उसकी जो चौड़ी पंख है, उसके द्वारा जो है उसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे गलत हो जाएगा, रिकॉग्नाइज के साथ जो है आपका बाय प्रीपोजिशन आता है, याद रखो। रिकॉग्नाइज जो है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बाय आता है, जो कि आपका क्या है, एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर जो है ये ईडियम, इसका मीनिंग आपको बताना है, और क्या लिखा है, हैव वंस हैंड्स फुल। अब इसमें जो है दोस्तों ट्रिक कोई काम नहीं आनी है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वंस फुल, लोगों को लगेगा हैंड फुल, हाथ फुल, इसका मतलब बहुत सारा पैसा, वेरी रिच, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रिच विच का नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाता है वेरी बिजी, ठीक है। क्या मीनिंग आ जाता है, वेरी बिजी, तो टू बी वेरी बिजी, ये बिल्कुल उसका ये और यही इसका मीनिंग होगा, और कुछ नहीं होगा। हैंड्स फुल का ये भी मतलब नहीं होता कि हाथ भरे होना, मतलब एक तरह से बहुत दयावान होना, है ना, जेनरस होना, काइंड होना, ये भी नहीं होगा। इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना ईडियम में ज़्यादा ट्रिक्स और ये सब मत लगाया करो, स्कीम्स मत लगाया करो, सीधा एक बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार अगर हमने गो थ्रू कर लिया, दिमाग से चला गया, हमारे दिमाग में कहीं से भी एक बार सुन लिया, तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, इतना ईजी होता है, पर एक बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हैव वंस हैंड फुल, इसका मतलब बहुत बिजी होना, अपने काम में व्यस्त होना, ठीक है, बिजी होना, व्यस्त होना, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसका चाहिए, किसका, सॉर्बिट का, ठीक है। अब सॉर्बिट जो है, सॉर्बिट का सिनोनिम, अब सॉर्बिट का मैं बता दूं कि ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, मतलब बिल्कुल क्लमसी, ठीक है, क्लमसी हो गया, या डर्टी हो गया, है ना, या फिर अनटाइडी हो गया, है ना, गंदा सा हो गया, ये सारा जो है इसका नेगेटिव वर्ड है, गंदा सा, सॉर्बिड, गंदा, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से गंदा सा जो है वो सॉर्बिड होता है, मतलब आपका इसका सिनोनिम जो है डर्टी हो गया, और ये प्योर और ये क्लीन, ये दोनों के दोनों जो है इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, इसके अपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। सॉलिड अलग ही मीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका एंटोनिम हमको चाहिए, फेरोशियस। ये आपका जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्या है आपका, ये एडजेक्टिव होता है, और बिल्कुल कपकपा देने वाला, डरा देने वाला, ठीक है। तो ये डरा देने वाला, है ना, फेरोशियस, बिल्कुल डरावना सा, डरा देने वाला उसको कहा जाता है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, तो ये देखो, ये तीनों जो वर्ड है, ये फियर्स, प्रूडेंट या कनिंग, कनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घृणालु, है ना, बहुत ही ज़्यादा कपटी, या घृणालु, जो घृणा करता है, लोगों से नफरत करता है। प्रूडेंट का मतलब भी वैसे ही होता है, रूड, है ना, रूड होता है। तो ये सब के सब जो है ना, ये इसके एंटोनिम, ये सिनोनिम्स है, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है, समानार्थी है। और जेंटल जो है बेचारा जो है काइंड है, लोगों पे ज़्यादा जुल्म नहीं करता है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये सोबर है, सिंपल है, ये होता है आपका इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी वाला हमारा राइट आंसर है।